हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिशाज़ वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गुड। तो आज है सैटरडे का दिन और दोपहर में बच्चों की डिमांड हो रही है कि हमें खाना है पास्ता, और मुझे पास्ता वगैरह कम पसंद है, लेकिन अब क्या करें कि बच्चों को ना कभी-कभार उनको मन होता है छुट्टी का। तो आज है ना, सभी की छुट्टी है, सैटरडे संडे उनका ऑफ है, दोनों बच्चों का। तो चलिए फिर मैंने सोचा कि मैं बनाती हूँ पास्ता। तो पास्ता को ना मैंने पहले बॉयल कर लिया था। और ये देखिए कुछ जैसे कई बार ऐसा होता है कि ना, जब हम पास्ता बनाते हैं तो पास्ता हमारा चिपक जाता है। तो वो पास्ता किस लिए चिपकता है? क्योंकि हम उसको है ना, एक तो बिल्कुल आपको पास्ता की क्वांटिटी के ऊपर ही आपको उसमें थोड़ा-सा पानी डालना चाहिए। पानी कई बार हमारा ज़्यादा हो जाता है और उसकी वजह से हम उसको ओवर कुक कर देते हैं, ओवर बॉयल हो जाता है वो। तो ये भी एक रीज़न है उसके चिपकने का। और अगर आपका पास्ता चिपक रहा है तो उसमें 1 से 2 बूँद आप ऑयल की भी वेजिटेबल ऑयल आप उसमें या घी की 1 से 2 बूँद आप उसमें डाल सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि आप उसको ठंडे पानी से आप उसको इस तरीके से वॉश कर लें। तो जैसे कि मैंने किया है, और मैं आज आपको दिखाऊँगी कि पास्ता देखते हैं क्या चिपकेगा या नहीं चिपकेगा। तो कैसे खिला-खिला पास्ता बनता है। तो पहले मैंने बॉयल कर लिया, और आपको सिर्फ़ 3 से 4 मिनट तक इसको बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद आप इस तरीके से इसको छलनी को आप रख दीजिए। जो इसमें गर्म पानी होगा वो सारा, जितना भी इसमें मॉइस्चराइज़र होता है पास्ता के अंदर, वो सारा निकल जाएगा। और फिर आप इसको ठंडे पानी से आप इसको हल्का सा 1 से 2 मिनट में ठंडे पानी में आप इसको इस तरीके से रख दें। और वॉश नहीं करना, मतलब ऐसे ही ठंडे पानी में आपको इसमें डालना है, कि ताकि जो भी इसका एक्सेस मॉइस्चराइज़र होता है, जैसे कि चावल जब हम उबालते हैं तो चावल में मांड बन जाती है, सेम वही इसका होता है। तो वो निकल जाएगा। जैसे ही वो निकलेगा तो पास्ता हमारा खिल-खिल कर आएगा। तो यहाँ मैंने तड़के के लिए रेडी कर लिया है सारा सामान, और आज मैं बनाऊँगी लहसुनी पास्ता। तो ये भी अच्छा बनता है। तो इस तरीके से पहले मैंने मिर्च वग़ैरह मैंने इसमें डाल ली है, तो स्पाइसी मैं बनाऊँगी कम। तो इसमें मैंने 1 ग्रीन चिली कट करके डाल दी है। और यहाँ मैंने डाला है इसमें थोड़ा-सा लहसुन, और लहसुन को हम अच्छे से भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें, तो यहाँ ना मैंने अभी मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया है, तो यहाँ मैंने साबुत धनिया लिया है। साबुत धनिया को मैंने अच्छे से कूट लिया है इसी में ही। और इसमें मैंने डाला है अदरक, और दोनों का मैंने पेस्ट बना लिया है, तो उसको भी मैं इसमें डाल दूँगी। और इसका एक अच्छा-सा अरोमा आना स्टार्ट हो गया है। तो आपको इसको बिल्कुल ब्राउन नहीं करना, क्योंकि ऑनियन डालने से पहले अगर ये ब्राउन हो जाएगा तो फिर हमारा तड़का जल जाएगा। तो यहाँ बस इसमें मैं डाल दूँगी प्याज़, और प्याज़ के बाद फिर मैं डालूँगी इसमें टमाटर। तो अगर आप इसमें वेजिटेबल डालना चाहें तो वेजिटेबल भी आप इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि आप इसमें कैरेट और शिमला मिर्च, और ये सारे पतले-पतले आप इसमें डाल सकते हैं। वेजिटेबल बीन्स भी आप इसमें डाल सकते हैं, तो जैसे आपका चॉइस हो वो डाल सकते हैं। तो बच्चे तो वेजिटेबल आजकल खाते नहीं हैं, तो बस अभी यहाँ मैंने इनको अच्छे से सौटे कर लिया है। और इसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसको ढक दूँगी। और ढकने के बाद जैसे ही ये सॉफ्ट होते हैं, फिर मैं इसमें डालूँगी सिर्फ़ हल्दी, क्योंकि धनिया पाउडर मैंने इसमें डाल दिया है। और धनिया पाउडर डालने के बाद फिर मैं इसको अच्छे से 2 से 3 मिनट तक इसको भुनने दूँगी। और जैसे ही हमारा ऑयल रिलीज़ होगा, उसके बाद मैं इसमें जो और मसाले होते हैं पास्ता के लिए, वो मैं इसमें डालूँगी।
वेट लॉस में सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे लिए ठीक नहीं रहते। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम कैलोरीज़ जो हमारी बर्न होती है तो हम उसमें ड्राई फ्रूट्स तो हमें खाने ही पड़ते हैं ताकि हमारे शरीर में एनर्जी हमारी बॉडी में बनी रहे। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे मोटापे को कम करने के लिए ठीक नहीं रहते। हम वो नट्स उसमें खा रहे होते हैं जिसमें पहले से ही 50 से अबव इतने सारे 50% से अबव इतने सारे उसमें कैलोरीज़ होती हैं कि जो हमारे मोटापे को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो अगर हम वो नट्स खाते रहेंगे तो हमारा मोटापा कम होने की बजाय उल्टा हमारा फ़ैट लेवल और बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें डबल और ट्रिपल कैलोरीज हम ले रहे हैं। तो आज ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग आज रहेगी। तो ये देखिए, यहाँ मैंने मिक्स पाउच मैंने मंगवाया था सभी ड्राई फ्रूट्स का। तो जैसे ही मैंने इसको ओपन किया तो मुझे इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं मिले। तो चलिए, अब कुछ इसमें हैं और 1 से 2 इसमें नहीं हैं, तो वो मैं आपको वर्बली मैं आपको बता दूँगी। तो यहाँ मैंने इनको नट्स को अलग कर लिया है। तो जो सबसे ज़्यादा कैलोरीज़ होती है वो होती है हमारे आलमंड्स में, बादाम में 55% कैलोरीज़ होती हैं, जिससे कि हमारा मोटापा बढ़ेगा। और इसके बाद कैश्यूज़ में होती है जिसमें कैलोरीज़ की जिससे हमारा मोटापा बढ़ेगा। और जो सबसे कम कैलोरीज़ होती हैं वो हमारे खजूर में होती है। और उसके बाद फिर हमारा मखाना आता है, किशमिश आती है, अंजीर आती है। तो यहाँ मैंने इनको अलग कर लिया है। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं मखाने की जो हमें खाने चाहिए। तो यहाँ मैंने एक बाउल में ले लिए हैं मखाने, जिसमें -1 कुछ % कैलोरीज़ होती हैं, जो कि हमें वेट लॉस में और थायराइड में हमें खानी चाहिए। उसके बाद मैं लूँगी किशमिश। तो किशमिश में भी 0.5 कुछ इसमें कैलोरीज़ होती हैं, जो हमारे वेट लॉस में काफ़ी अच्छे ड्राई फ्रूट्स होते हैं और हमें इनको खाना चाहिए। इससे हमारा वेट नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमें कैलोरीज़ मिलती रहेंगी। इसके बाद मैं लूँगी, ये देखिए, अभी इसमें ना कुछ छुहारे भी हैं जो कि हम सर्दी में खाते हैं। तो छुहारे अगर आपने ऐसे इस तरीके से मिक्स करके अगर आप सर्दी में खा रहे हैं तो आप छुहारे थोड़ा बहुत आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ इसमें ये जैसे कि मैंने बताया कि मिक्स था ये पाउच, तो इसमें थोड़े से मैंने छुहारे ऐड कर दिए हैं। ऐड ऑन आप इसमें तभी करें जब आप विंटर्स में हों, क्योंकि इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो आप ये खा सकते हैं। जो इसमें सबसे कम कैलोरीज़ होती हैं वो होते हैं खजूर। तो खजूर आपको थायराइड में भी इफ़ेक्ट करेंगे और आपको वेट लॉस में भी इफ़ेक्ट करेंगे। तो इसके अच्छे रिज़ल्ट्स हमें मिलते हैं वेट लॉस में। तो हमें बादाम और काजू तो बिल्कुल ही अवॉइड करने चाहिए। और तीसरे नंबर पर पिस्ता, हमें ये तीनों चीज़ें तो बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। हमें वेट लॉस में हमें ये तीनों नट्स नहीं खाने चाहिए। अब ये है मुनक्का। तो मुनक्का का काम क्या होता है, इसको ना हम सर्दियों में भी खा सकते हैं दूध में डाल के। जब टाइफाइड होता है ना, मोती जा रहा होता, तो हम जब खाते हैं, इसको भी मैंने हटा दिए हैं। तो अब मैं इसमें चेक कर लेती हूँ कि कोई इसमें जो मुझे इसमें चाहिए तीसरे नंबर वाला अंजीर, जिसमें सबसे कम माना गया है कि कैलोरीज़ होती हैं और वो हमारे फ़ैट लेवल को कम रखती हैं। तो अंजीर मुझे इसमें नहीं मिली। और एक होता है ड्राई एप्रीकोट, जिसको हम खुरमानी बोलते हैं। तो जब हम वैष्णो देवी जाते हैं ना, तो हम खुरमानी ज़रूर लेके आते हैं, तो वहाँ की अच्छी खुरमानी मानी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि 3 से 4 ड्राई फ्रूट्स ही हैं जो वेट लॉस के रिगार्डिंग सबसे अच्छे माने गए हैं। पहले नंबर पर आप बात करेंगे जिसमें सबसे कम होती है कैलोरीज़, वो होते हैं जैसे खजूर हो गया, मखाने हो गए हैं, किशमिश हो गई है, अंजीर हो गया, और 5वें नंबर पर आप खुरमानी। ये आप खाएं थायराइड में भी, और क्योंकि थायराइड की वजह से आपका वेट बढ़ेगा। और वेट लॉस में अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं तो एक मुट्ठी आप इस तरीके से आप ले, आपको पूरा बोल भरने की खाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप क्वांटिटी रख ले कि 2 खजूर ले लिए, 3-4 मखाने ले लिए। तो सुबह आप दूध के साथ ये आप ज़रूर खाएँ। ये आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट होगा। अब अगर आप डाइटिंग कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, तो उसमें आपको बादाम, काजू, अखरोट ये आपको अवॉइड करने हैं।